आज हम सैयारा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये कहानी है प्यार, टूटे दिल और स्ट्रगल की, जिसको ऑडियंस सिनेमा घरों में देख के तो पागल ही हो चुके हैं। तो देरी नहीं करते हैं और म्यूजिक और रिलेशनशिप की इस इमोशनल कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। मूवी की शुरुआत होती है वानी के साथ। वानी अपने बॉयफ्रेंड महेश से शादी करने वाली होती है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ कोर्ट में जाती है। कोर्ट में वानी बहुत सारे जोड़ों को शादी करते देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो वानी से कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी और वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। सच तो ये है कि महेश अपनी कंपनी के मालिक की बेटी से शादी करना चाहता है ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। ये सुनकर वानी बेहोश हो जाती है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। अब वानी की माँ और पिता उसे समझाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जा और जीवन में आगे बढ़ो। वानी एक राइटर होती है, इसलिए वो एक सोशल मीडिया कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ वानी की मुलाकात क्रिस नाम के एक लड़के से होती है। क्योंकि वानी अपनी डायरी बाहर भूल गई थी, जिसे क्रिस वापस वानी को लाकर देता है और कहता है तुम बहुत अच्छा लिखती हो। क्रिस एक म्यूजिशियन और सिंगर होता है। उसका जोश नाम का एक बैंड ग्रुप होता है। क्रिस उस सोशल मीडिया कंपनी में ऋत्विक नाम के एक पत्रकार को पिटने आया होता है, क्योंकि उस पत्रकार ने अपने आर्टिकल में क्यूलो मैथ्यूज की तारीफ की थी और क्रिस को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि गाना क्रिस ने गाया था। इसी बात से क्रिस का क्यूलो से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उसने गाने का पूरा श्रेय अपने नाम ले लिया था। लेकिन क्रिस का आज एक शो होता है, इसलिए वो अपने बैंड ग्रुप के बिना ही परफॉर्म करता है और उसका परफॉर्मेंस ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ हम क्रिस के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम केवी है। केवी क्रिस के सारे प्रोग्राम अरेंज करता है और अपनी पढ़ाई के पैसे भी क्रिस पर खर्च कर देता है। वो क्रिस से कहता है हमारे पास अभी भी एक मौका है, इसलिए वो उसे एक हिप हॉप गायक प्रिंस के पास लेकर जाता है, क्योंकि प्रिंस को एक नया गाना चाहिए था। क्रिस प्रिंस के मैनेजर से सौदा करता है कि वो उसके लिए गाना गाएगा और बदले में उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन क्रिस को पैसे के अलावा उस गाने में अपना नाम भी चाहिए था। तभी क्रिस की नजर वानी पर पड़ती है। वानी वहाँ प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई होती है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर उसे भाव तक नहीं देता। क्रिस उसे अंदर आने देता है और उसकी डायरी में लिखा हुआ गाना गाता है। वो गाना प्रिंस को बहुत पसंद आता है, लेकिन वो गाना अधूरा होता है, जिसे केवल वानी ही पूरा कर सकती है, क्योंकि उसके आगे के पन्ने वानी ने फाड़ दिए थे। इसलिए क्रिस वानी से एक सौदा करता है कि उसे गाना मिल जाएगा और वानी को प्रिंस का इंटरव्यू। इसलिए दोनों मिलकर इस गाने को लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वानी गाना नहीं लिख पा रही होती है, क्योंकि उसका अतीत उसको याद आ रहा होता है, क्योंकि उसने गाने अपने अतीत में लिखे हुए होते हैं। तभी क्रिस वानी से पूछता है तुम्हें ये गाना क्यों याद नहीं है? तब वानी बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है। फिर क्रिस गुस्से में कहता है तुम स्टूडियो जैसी जगह जहाँ लाखों गाने बनाए जाते हैं, वहाँ भी एक गाना नहीं बना पा रही हो। तब वानी जवाब देती है यहाँ गाना गाए जाते हैं, बनाए नहीं। इसलिए क्रिस उसे अपने पसंदीदा जगह पर ले जाता है, जहाँ वो क्रिकेट खेलकर अपना गुस्सा निकालता है और वानी को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक बड़ा स्टार बनना चाहता है। इससे वानी को क्रिस में छुपा स्टार नजर आता है और वो गाना लिखना शुरू कर देती है। दोनों जगह जगह घूमकर गाना पूरा कर लेते हैं और ये गाना प्रिंस को बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन प्रिंस का मैनेजर कहता है इस गाने में रैप कहाँ है? प्रिंस बिना रैप के ये गाना कैसे गा सकता है? इसलिए हमें इस गाने को छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे कलाकार को लाना चाहिए। ये सुनकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वानी कहती है ये गाना दिल से लिखा है और इन्हें इसमें रैप चाहिए। क्रिस राजी हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है और ये गाना बिना रैप के नहीं बिकेगा। इसलिए क्रिस समझौता कर लेता है, लेकिन वानी को क्रिस का ये समझौता पसंद नहीं आता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि क्रिस की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दिन रात शराब पीकर झगड़ा करते हैं। उसकी इसी हरकत की वजह से क्रिस उनसे कोई मतलब नहीं रखता और उसकी देखभाल भी नहीं करता। इसलिए पुलिस वाले क्रिस को अंतिम चेतावनी देते हैं कि अगली बारी से ये इस हालात में मिले तो डायरेक्ट जेल के अंदर डाल देंगे। क्रिस पहले ही अपने करियर को लेकर परेशान होता है और अब अपने पिता की इन हरकतों की वजह से और परेशान हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है जाओ शराब पियो और मर जाओ, तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसके बाद वो अपनी पसंदीदा जगह पर चला जाता है। वानी ने क्रिस को इतना परेशान कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसके पीछे चले जाती है और उसे बताती है कि उसने रैप लिख दिया है। साथ ही वो अपने अतीत के बारे में बताती है कि वो एक लड़के से शादी करने वाली थी, लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया। उसके बाद से वो डिप्रेशन में थी, उसने लिखना भी छोड़ दिया था। वो कहती है कि जब तुम मेरे लाइफ में आए तो मैंने हंसना, बोलना शुरू किया और फिर से लिखना शुरू किया। तुमने मुझे इस दर्द से आजाद किया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आजाद हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी पीछे से क्रिस की आवाज आती है, वानी प्लीज हेल्प मी। इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ क्रिस के पिता बिना पैसे दिए शराब पी रहे होते हैं। बार का मालिक उसका पर्स छीन लेता है जिसमें उसके परिवार की तस्वीरें होती हैं, जिसके कारण वो झगड़ा करने लगते हैं। क्रिस बार के मालिक को पैसे दे देता है और अपने पिता को शराब की लत से छुटकारा दिलाने के लिए रिहैब सेंटर में भर्ती करा देता है। लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत होती है। ये जरूरत प्रिंस का मैनेजर पूरा कर देता है, क्योंकि क्रिस अपना गाना बेच देता है। लेकिन मैनेजर की एक शर्त होती है कि क्रिस का उस गाने पर कोई हक नहीं होगा। क्रिस मान जाता है। मैनेजर उसे प्रिंस के कॉन्सर्ट की 2 टिकट भी देता है। अब क्रिस वानी को छोड़ने जाता है और आज उनका आखिरी दिन होता है। क्रिस वानी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि अब हम कभी न मिले, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहती हैं। इसके बाद वानी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी डायरी खोलकर देखती है जिसमें उसे प्रिंस के कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है। इसलिए वानी क्रिस से मिलने उस कॉन्सर्ट में जाती है। वहाँ दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वानी के कहने पर क्रिस अपने बैंड ग्रुप के दोस्तों से माफी मांगता है और वे उसे माफ कर देते हैं। एक बार फिर से वे मिलकर वानी द्वारा लिखा गया गाना बनाते हैं। इसी बीच जब क्रिस वानी को उसे घर छोड़ने जाता है तो वानी के पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वानी फिर से किसी गलत लड़के के प्यार में ना पड़ जाए, इसलिए वानी की माँ उसे घर पर समझाती है। इसी बीच वानी फिर से बेहोश हो जाती है और वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसे एक बार ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। क्रिस भी उनके साथ होता है। वो वानी से मिलने जाता है। वानी की माँ उससे कहती है, अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, वरना उसे छोड़ दो। उसने पहले ही बहुत दुख देख चुके हैं। ये सुनकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वो वानी से शादी करने को कहता है, लेकिन वानी कहती है, शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले तुम्हारा स्टार बनना जरूरी है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। क्रिस को पता चलता है कि वो स्टार बन गया है, क्योंकि उनके द्वारा यूट्यूब पर डाला हुआ गाना वायरल हो चुका है, जिससे उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। लोग उसे पसंद करने लगे हैं। दूसरी ओर वानी एक ब्रेन स्पेशलिस्ट से मिलती है, जहां पता चलता है कि उसे भूलने की बीमारी है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि क्रिस को भी। इस बात से वानी सदमे में चली जाती है। तभी क्रिस उससे मिलने आता है और बताता है कि वो अब स्टार बन चुका है, लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। फिर वो वानी को गाड़ी में बैठाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, वानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वानी क्रिस को इतना खुश देखकर अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि क्रिस उसकी वजह से टेंशन में रहे। अगले दिन जब वानी अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड महेश से होती है। उसे देखकर वानी को अपना पुराना अतीत याद आ जाता है। अब महेश वानी की कंपनी में पार्टनर है। उधर क्रिस को अपने शो के लिए दूसरे शहर जाना होता है। वानी क्रिस का बैग पैक करती है, हालांकि वो पहले ही बैग पैक कर चुकी होती है। ये सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा होता है। क्रिस उसकी ये हालत देखकर पूछता है, क्या हुआ, लेकिन वानी कुछ नहीं बताती। क्रिस जाते जाते फिर पूछता है, जिस पर वानी कहती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्रिस को कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो चला जाता है। वानी एक पार्टी में जाती है जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड महेश भी आया होता है। वो वानी के साथ छिड़खानी करता है, क्योंकि वानी सब कुछ भूल चुकी थी। अब उसे केवल अपना अतीत याद होता है और उसको लगता है कि वो उसी समय में है जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर महेश से बात करती है। फिर महेश खुद को बचाने के लिए वानी की बहुत इंसल्ट करता है, क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ पर आई हुई होती है। वानी अपना बैग और फोन छोड़कर चली जाती है। क्रिस को वानी की चिंता होती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। एक कॉल गार्ड फोन उठाता है और वहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में क्रिस को बता देता है। क्रिस अपनी फ्लाइट छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है
और वानी के बैग में उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखता है, जिससे उसे वानी की बीमारी का पता चल जाता है। इस हालात में वानी क्रिस की तरह क्रिकेट खेलने पहुंच जाती है। फिर क्रिस भी वहां आ जाता है। वानी कहती है, तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया ना, इसलिए अब तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन क्रिस कहता है, तुम जितनी बार भूलोगी मैं तुम्हें उतनी बार याद दिलाऊंगा। हम साथ रहेंगे और नई यादें बनाएंगे। इसके बाद वानी का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर वानी को किसी शांत जगह पर रहने की सलाह देती है, इसलिए क्रिस उसे गोवा ले जाता है क्योंकि अब वानी के पेरेंट्स को भी क्रिस पर पूरा भरोसा होता है। गोवा में दोनों बहुत खुश रहते हैं। तभी क्रिस का दोस्त वीडियो कॉल करके बताता है कि उसके फैंस की भीड़ उसका इंतजार कर रही है। वानी यह सब सुन लेती है और क्रिस को समझाती है कि उसे वहां जाना चाहिए। क्रिस वानी को अकेले छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वानी भी उसके साथ कॉन्सर्ट में चली जाती है। वहाँ वानी का एक्स बॉयफ्रेंड महेश भी आया होता है क्योंकि वो उस शो का स्पॉन्सर होता है। वानी उसे देखकर सब कुछ भूल जाती है और उसे लगता है कि महेश अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। उसका फायदा उठाकर महेश उसके साथ छिड़खानी करने लगता है। क्रिस शो कर रहा होता है, लेकिन जब उसे वानी कहीं नजर नहीं आती तो वो उसे ढूंढने जाता है। वो देखता है कि वानी सब कुछ भूल चुकी है। वो वानी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन महेश बीच में आ जाता है और कहता है, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला। क्रिस महेश को खूब पीटता है, लेकिन वानी महेश को बचा लेती है और कहती है, मैं इससे प्यार करती हूँ। फिर वो क्रिस पर चाकू से हमला कर देती है। यह देखकर क्रिस सदमे में चला जाता है। इसके बाद महेश वहाँ से भाग जाता है और वानी भी उसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन क्रिस वानी को रोक लेता है और उसे अपने गोवा वाले घर ले जाता है। अगले दिन जब वानी को होश आता है तो उसे कल का कुछ भी याद नहीं रहता। वो क्रिस से पूछती है, कल कॉन्सर्ट में क्या हुआ था। क्रिस कहता है, कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड कभी कभी उससे रूठ जाती है। उसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए। वानी कहती है, मैं तुम्हें एक गाना लिख कर देती हूँ। अगर कोई ये गाना सुनेगा तो उसे उसकी याद आएगी और उसका रूठना बंद हो जाएगा। इसके बाद जब वानी अपने प्यार का इजहार करती है तो वो आई लव यू कहते हुए क्रिस की जगह महेश का नाम लेती है। लेकिन क्रिस वानी की बीमारी को समझता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये डिसाइड करता है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि वो बैंड छोड़ रहा है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन क्रिस वानी की देखभाल के लिए बैंड छोड़ देता है। जब वो घर लौटता है तो उसे वानी कहीं नहीं मिलती। वो पुलिस में शिकायत करता है और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करता है, लेकिन वानी का कोई पता नहीं चलता। फिर उसे वानी की डायरी मिलती है जिसमें उसने सैयारा गाना लिखा था। फिर क्रिस को याद आता है कि वानी ने कहा था कि ये गाना उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड को मना लेगा और उसे वापस ले आएगा। इसलिए वो उस गाने को गाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि ये गाना वानी तक पहुंचना चाहिए। यहाँ से कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है। क्रिस अब बहुत बड़ा स्टार बन चुका होता है और बड़े बड़े शो करता है, लेकिन वो आज भी वानी का इंतजार करता है और उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वानी उसे कहीं नहीं मिलती। एक दिन क्रिस लंदन में अपना सबसे बड़ा शो करने जाता है। शो के रिहर्सल के दौरान वो अपने गाने पर बनी एक रील देखता है जिसमें उसे वानी दिखाई देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वे उस रील की लोकेशन का पता लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो रील मनाली की है। क्रिस अपना सबसे बड़ा शो छोड़कर वानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो पता करते करते एक महिला आश्रम में पहुंचता है। आश्रम की रिसेप्शनिस्ट उसे वानी का लिखा हुआ लेटर देती है। उस लेटर में लिखा होता है, क्रिस मुझे आशा है कि ये लेटर तुम्हें ना मिले। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब कुछ छोड़कर मुझे ढूंढने की कोशिश की है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझे सब कुछ याद आ गया था जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, इसलिए मैं तुम्हें और दुखी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन जब कोई तुम्हारा गाना गाता है तो मुझे तुम्हारे साथ बिताया हर पल याद आता है और ये बहुत अजीब बीमारी है क्रिस। ये लेटर पढ़कर क्रिस रो पड़ता है और वो वानी से मिलने जाता है, लेकिन वानी को अब कुछ भी याद नहीं होता है। क्रिस उसे याद दिलाने के लिए वही करता है जो उसने पहली बार वानी को गाना याद दिलाने के लिए किया था। वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। इससे वानी को सब कुछ याद आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आई लव यू क्रिस। फिर दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद क्रिस वानी को अपने सबसे बड़े शो में ले जाता है और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग. वॉच ऑन पॉइंट.